पर बैठे हुए थे उद्यान पर और उत्तम को गोदी में लिए हुए थे। ध्रुव जी भी जा करके हाथ लपकाने लगे। समझने की बात है, बड़ी रानी के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। राजा ने देखा, अरे हमारा ये भी तो पुत्र है। अब उत्तम को गोदी से नीचे कर दिया और ध्रुव को पकड़ के गोदी में बिठा लिया। ये उनकी जो सुरुचि की दासी थी वो देख रही थी, वो उनके घर से आई थी। उन्होंने कहा, महारानी अब तुम्हारा पत्ता भी साफ और तुम्हारे पुत्र का भी पत्ता साफ। बोले क्यों? बोले वो ऐसा है कि अब उनके तो पुत्र हो चुका, वो बड़ा है, राजा तो वही बनेगा। वो देखिए गद्दी पे अभी बैठ गया, गोदी में जब बैठा तो गद्दी पे बैठ गया। आज दौड़ करके आई, देखा, जब देखा हाथ से पकड़ा और ढकेला दे दिया, हट जा। इस गद्दी पे अगर बैठना है तो पहले तुझे मेरे गर्भ में आना पड़ेगा, जिस गर्भ को संसार नर्क कहता है। मैया सुरुचि कहती है कि अगर तुझको इस गद्दी पर, इस सिंहासन पर बैठना है, यहाँ का राजा बनना है, तो पहले तुम्हें हमारे गर्भ में आना पड़ेगा। गर्भ से जब जन्म, मेरे कोख से जब जन्म लोगे तब इस गद्दी पे बैठने के अधिकारी बनोगे, अन्यथा नहीं बन सकते। आज क्या किया? उठा दिया, नीचे कर दिया। कि लखी ध्रुव को बोध और बढ़ी गयो क्रोध, भभकी गयो हियो। और याने बाह पकड़ी की आज बेटा को तुरंत धकेला दियो। आज ढकेल दिया, जा। आज ये रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे, मौसी के पास पहुंचे। बेटा क्यों रो रहे हो? माँ, हमारे पिता कौन है? मतलब कि बबुला ने मोए गोद उठाए बैठा रो, और मौसी ने पकड़ी बाह ढकेला मारो। बाबुल ने तो बिठा लिया, लेकिन मौसी ने हाथ पकड़ के हमें धक्का दे दिया। ए मैया मेरी, मेरो मौसी। आज मौसी ने धक्का दिया है मुझे। ये मैया मेरी, अरे मेरो कैसो रिश्तो है कि मौसी को दुख मोए ना। उनका दुख नहीं है हमको, कि मौसी को दुख मोए ना। अरे बबुल नहीं मुख से बोलो है, मौसी को कहते हैं मौसी का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि हमारे पिताजी एक बार भी ये नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है। आज जब ये बात नहीं कही तो कहा, बेटा ये तेरे पिता थोड़े ना है, ये तेरे पिता थोड़े ना है, तो फिर कौन है? तेरे पिता कोई और है, कोई और है, कोई और कौन? मतलब वो जो सबका पिता है वो तेरा पिता है। राम जो है ना, राम तेरे पिता राम है। अच्छा, ये कहाँ है? वो तो जंगल में रहते हैं। मैया सुनीति ने कहा, वो तो जंगल में रहते हैं, वैसे तो हर जगह है, लेकिन अगर उन्हें मिलना है तो एकांत ढूंढना पड़ेगा, और एकांत ढूंढना है तो जंगल में जाना पड़ेगा। आज ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं और कहते क्या है? ए मैया पूछू तो ये बता दे, मोए राम कहाँ पाऊं। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, राम कहाँ मिलेंगे बताओ।
ए माई